राजस्थान में बसे पगलापुर की बात है, जहां रोज की तपती किरणें जमीन में दरारें पैदा करती हैं, साथ ही पेड़ पौधों को सुखा देती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पगलापुर के आधे से ज्यादा लोग एक और बड़ी समस्या से परेशान थे, और वो समस्या थी पानी की समस्या। अरे मंगला, इतनी रात गए तुम मटका लेकर कहाँ जा रही हो? जी मैं कुएं से पानी लाने जा रही हूँ जी। क्या? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बवाल खड़ा हो जाएगा, पता है ना? तो हो जाने दो जी, लेकिन घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या मैं अपने बच्चों को प्यासा मरने दूं? नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, छोड़िए। देखो मंगला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम कुएं और तालाब का पानी जमींदार की आज्ञा के बिना नहीं ले सकते। अरे छोड़ो जमींदार साहूकार की बातें, वो होते कौन है हमें रोकने वाले? पानी पर सबका समान अधिकार है। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि अगर गलती से भी किसी को पता चला कि हमने जमींदार की आज्ञा के बिना पानी लिया है तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भी। इसीलिए सोच लो क्या करना है। रामू की बात सुनकर मंगला ने मटका नीचे रख दिया और चुपचाप सो गई, लेकिन उसके मन में कल सुबह की चिंता खाए जा रही थी। वहीं सुरई और पगलापुर के पड़ोसी गांव बदलापुर में बड़ी अजीब घटनाएं हो रही थीं। हाँ माँ, अभी अभी खाना खाकर घर लौटा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कह दिया ना माँ। अरे ऐसे कैसे मैं वापस आ जाऊं? इतनी मेहनत करने के बाद मुझे अच्छी टीचर की नौकरी मिली है और आप चाहती हैं कि मैं वो सब छोड़कर फिर से घर आ जाऊं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है। वाह रे वाह। नहीं नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप मेरी चिंता छोड़िए, अब सो जाइए। मैं अब फोन रखता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है? तभी रोहित की नजर घर के मटकों पर पड़ी। अरे ये क्या, पानी से भरे मटके खाली किसने किए? लगता है गांव वालों की बातें सच हैं। वाकई में काली माँ का प्रकोप हुआ है। तो ये थी वो अजीब घटना। अचानक गायब हुए पानी के बारे में रोहित ने तुरंत ही ग्वालों को बताया और पूरे सरपंच ऑफिस में बवाल मच गया। नहीं नहीं, हमें और कुछ नहीं सुनना सरपंच जी, आप इस समस्या का हल ढूंढिए, वरना गजब हो जाएगा। देख रहे हो ना, बेचारे हमारे स्कूल के मास्टर जी के घर से भी पानी गायब हो गया। नहीं नहीं, ये सही नहीं। आप जल्द से जल्द गांव के काली माँ के मंदिर में हवन करवाइए। ये जरूर काली माँ का प्रकोप है, वरना ऐसे कभी पानी गायब होता है क्या? हाँ सही है, हवन करवाइए, हवन करवाइए। गांव वालों के बीच मची गड़बड़ देखकर सरपंच जी घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रोहित को एक बात याद आई, जिससे पानी गायब होने का राज पता चल सकता था। रुको रुको, देखो, शांत हो जाओ। देखो, हमारे गांव में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं, उससे हम परेशान हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमने शांति से काम नहीं लिया तो हम इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। और रही बात काली माँ के प्रकोप की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। काली माँ का प्रकोप नहीं तो क्या है ये? ऐसे अचानक पानी गायब होता है क्या? होता है, अगर उसे चोरी किया गया हो तो। क्या? चोरी? हाँ, चोरी। रोहित के मुंह से चोरी की बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिर सोने चांदी के जमाने में कोई पानी क्यों चोरी करेगा भला? रोहित बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? पानी की चोरी कौन करेगा और क्यों करेगा? क्यों करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता सरपंच जी, लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांव में जो ये घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ है। आप ही सोचिए ना, हम सबके घर से देर रात अचानक भरा हुआ पानी गायब हो रहा है, लेकिन ये सब एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से हो रहा है, और सिर्फ उन्हीं के घर से जिनके घर पर कोई नहीं होता। कभी मेरे घर तो कभी आपके घर। अगर काली माँ का प्रकोप होता तो सबके साथ एक साथ होता, ना कि बारी बारी से। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। रोहित जी की बात सुनकर सरपंच जी शांत हो गए। साथ ही सभी गांव वाले भी रोहित से सहमत हो गए। अब शुरू हुआ खेल पानी चोर को पकड़ने का।
अगली रात रोहित के कहने पर सरपंच जी ने अपने घर को ताला लगाकर बाहर जाने का नाटक किया और जैसा रोहित ने सोचा था वैसा ही हुआ। गांव का पानी चोर पकड़ा गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हाय रे हाय, देखो तो कैसे मुंह उठाकर बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ दो बोल रहा है। एक तो लोगों के घर का पानी चुराते हो और ऊपर से कहते हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा पाप किया है? क्या पाप? नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया, मुझे माफ कर दो। लोगों के घर में घुसकर पानी चुराना, इसमें कैसी मजबूरी है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई, जब मैं अपने कर्ज की किश्त फिर से नहीं चुका पाया। क्या कहा? पैसे नहीं है? जी मालिक, पैसे नहीं है। इस महीने जितनी भी आमदनी हुई थी वो सारी मेरे बेटे राजू की बीमारी में खर्च हो गई, इसीलिए मैं इस बार भी कर्ज की किश्त नहीं चुका सकता। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना। 5 साल से तुमने एक भी किश्त समय पर नहीं दी और पिछले कुछ महीनों से तो वो भी नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता है ना क्या होगा। जी मालिक, जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बेटा 6 महीनों से बीमार है। कितना इलाज कराया फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में भी मैं आपको आपकी किश्त दे पाऊंगा। क्या तुम किश्त नहीं दोगे? अब बस बहुत हुआ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अगर कर्ज चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो? नहीं, अब तो मैं अपना कर्ज तुमसे लेकर ही रहूंगा। आज से तुम गांव में किसी भी कुएं, तालाब या नदी से पानी नहीं ले पाओगे। तुम इस गांव का पानी नहीं पियोगे और अगर पीना हो तो उसके पैसे देने होंगे। क्या पैसे? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे, बीवी और मैं, हम सब बिना पानी के मर जाएंगे। हम पर दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। और इस तरह से जमींदार ने हमसे पैसे लेने शुरू कर दिए। क्या? लेकिन ये तो गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं। गांव का कुआं, तालाब और नदी के आसपास की जमीन जमींदार के नाम पर है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। शुरुआत के दिन तो ठीक थे। जमींदार ने एक बार 500 रुपए लिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्रूरता बढ़ती गई और उसने पैसे बढ़ाने शुरू किए। कभी 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000 और अब सीधा 5000 रुपए। मेरा बेटा राजू बीमार है, मेरी सारी आमदनी उसकी इलाज में खत्म हो जाती है। इसमें ये सब मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने गांव से नहीं तो किसी और गांव से पानी ले आता हूँ। इसीलिए मैंने चोरी करनी शुरू की। वैसे तो यहाँ के कुएं से पानी ले सकता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर ये बात जमींदार को पता चल गई तो वो हमारा जीना और भी मुश्किल कर देगा। इसीलिए ये सब मेरी मजबूरी थी। रामू की कहानी सुनकर पूरा बदलापुर हक्का बक्का रह गया। सब सुनकर सन्न हो गए। तभी रोहित ने रामू की मदद करने का निश्चय किया। रामू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें ना जाने कितना बुरा भला कहा, लेकिन अब बस, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और आज के जमाने में तुम्हारे पानी के हक पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये पाप है, घोर पाप, और इसकी सजा उस जमींदार को मिलकर रहेगी। रोहित की बात सुनकर रामू की आंखों में उम्मीद जगी और उसके बाद अगले दिन तुरंत रामू रोहित के साथ पुलिस थाने चला गया। उसने जमींदार की क्रूरता के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत उस जमींदार को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया और साथ ही रोहित की मदद से रामू का कर्ज भी माफ करवा दिया।